So hello guys, welcome back to the channel. Welcome in fresh another video. बाइक काफ़ी गंदी हो रही है, कोई बात नहीं, सर्विस पे जा रही है, आज तो साफ हो जाएगी. Look at the condition of my gloves. लग रहा है कुछ जंग लड़कर आए हैं इन ग्लव्स से. So चलो चलते हैं फिर सर्विस सेंटर. Now the thing is, I have to refuel first. 28 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है. मतलब मुश्किल से मुश्किल 1 लीटर पेट्रोल पड़ा होगा इसमें. सो फर्स्ट लेट्स गो टू द फ्यूल स्टेशन, फ्यूल अप एंड देन गो टू सर्विस स्टेशन. वी आर लेट, वी आर एक्चुअली वेरी लेट. इट्स 10-12 इन द मॉर्निंग और अपने को 9 बजे तक सर्विस सेंटर पे होना चाहिए था. ओहो हो, हिमालयन इज फन मैन, हिमालयन इज फन. बड़े दिनों बाद चला रहा हूँ मैं बाइक. इतने दिन से मैं डेली ऑफिस RN5 से जा रहा था. जब 150 सीसी से 450 सीसी पे आते हो ना मैन, जो मजा आता है, ओहो हो, जो टॉर्क यू फील, भाई दैट्स अमेजिंग. क्या लगता है कितना आएगा पेट्रोल? बस कर दो, बंद कर दो. चलो रिफ्यूल्ड आवर बाइक एंड ऑफ वी गो. आ गए, बात करते करते सर्विस सेंटर भी आ गए. तो बाइक डाल दिया सर्विस पे. ज़्यादा कुछ खर्चा तो है नहीं. अगर ब्रेक पैड नहीं होता तो खर्चा बहुत ही कम था, बट पीछे वाला ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म है. ऑफ रोड कर करके उसकी वाट लगा दी है. तो ब्रेक पैड दिखाता हूँ मैं. ये कंडीशन है ब्रेक पैड की. ये बिल्कुल ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तो नहीं, 10-20% बचा हुआ है. तो एक इशू में बताना भूल गया, ब्रेक लाइट जो है वो नहीं जल रही है. रियर डिस्क ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लाइट चल रही है, बट फ्रंट डिस्क ब्रेक जब मैं लगा रहा हूँ तो ब्रेक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं. तो अभी सब कुछ खोल खाल के वो वही चेक करेंगे. जब फर्मली आप ब्रेक दबा रहे हो तब जाके लाइट जल रही है. जब नॉर्मली आप ब्रेक्स दबा रहे हो तो नहीं जल रही है. मेरे को नहीं पता था कि मैं तो बाइक चलाता रहता हूँ, तो मेरे को तो पता नहीं ब्रेक लाइट जल रही है कि नहीं जल रही. बट उन्होंने देखा और दे आर रेक्टिफाइंग इट नाउ. अनदर अपडेट, आगे ये डिस्पैच भी खत्म हो गए हैं, तो फ्रंट डिस्पैच भी चेंज कराने पड़ेंगे. बट दे डोंट हैव डिस्पैच राइट नाउ, सो ऑर्डर करेंगे और देखते हैं. 2-3 दिन में आ जाना चाहिए. आगे का डिस्पैच भी 3000 के आसपास का है. रियर डिस्पैच भी सेम 3000 समथिंग का. आगे का भी नहीं है कुछ. सेकेंड सर्विस कॉस्ट तो बहुत महंगी जाने वाली है, बहुत. चलो भाई टाइम टू लीव. बाइक ऑलमोस्ट पूरी सर्विस हो ही गई है. नाउ व्हाट रिमेन्स इज द फ्रंट डिस्क पैड, जो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है. जब भी आते हैं 1-2 दिन में तब डलवाते हैं दोबारा से. नाउ आई हैव टू गो टू द शोरूम. व्हाई? बिकॉज आई नीड टू इंस्टॉल नकल गार्ड्स. तो फाइनली नकल गार्ड्स मिल गए. दिस हाउ दे लुक. इसके बारे में कहते हैं दिस इज अ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन. सिर्फ 2 पॉइंट्स है कनेक्शन के, एक ये और एक ये. इसके अलावा कहीं कनेक्शन पॉइंट नहीं है, तो बेंड होने का कोई चांसेस नहीं है. बाकी जो आफ्टर मार्केट होते हैं उसमें एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, तो वहीं से बेंड हो जाता है. नकल गार्ड्स फिट हो रहे हैं. तो ओनली कंसर्न आई हैव इसकी, इसको लगाने के बाद ना मेरा क्रूज कंट्रोल जो है वो लग जाना चाहिए. अगर वो फिट नहीं हुआ तो क्रूज कंट्रोल के पैसे वेस्ट हो जाएंगे. क्रूज कंट्रोल ना भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नकल गार्ड्स ज़्यादा ज़रूरी है. सिंपल प्रोसीजर है, बस ये बार एंड रिमूव करना है यहाँ से. एक क्लैंप यहाँ पे, सॉरी एक क्लैंप यहाँ पे, एक माउंट यहाँ पे, एंड दैट्स इट. सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द मोटरसाइकिल. नकल गार्ड इतने प्रीमियम लग रहे हैं. ये है, ओरिजिनल की बात ही कुछ और होती है. और रॉयल एनफील्ड का स्टोर आओ और खाली हाथ चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता. क्या लिया कर के दिखाता हूँ, महंगा फटका पड़ गया. और अभी देखो मैंने रिसेंटली क्या देगा नकल गार्ड लगाने के बाद. अब ये कहाँ रखूं, अब नहीं आता ये इसमें.
और सब्जी के थैले कैसे आएंगे? अब इसको हाथ में डाल के बस किस तरह घर पहुंचना है। अब थैले वाले नहीं आ पाएंगे भाई बाइक पे। अब बन गई प्योर एडवेंचर बाइक, अब नहीं रही है सब्जी लेने वाली बाइक। देखो अब ऐसे लटकाना पड़ेगा हाथ पे से, हैंडल पे तो फिर फिट नहीं होगा किसी भी हाल में, कोई भी थैला। सीधा घर पे मिलता हूँ, दिखाता हूँ इस कैरी बैग में क्या है। वैसे तो थोड़ा बहुत दिख ही गया होगा, बट एग्जैक्टली क्या है घर पहुँच के बताता हूँ। सो इट्स बीन अ वीक बाइक को सर्विस कराए हुए। बाइक को थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि फ्रंट ब्रेक पैड जो चेंज कराने थे। एंड सी द कॉस्ट ऑफ सेकंड सर्विस। सो क्या क्या चेंज हुआ? एक शाइनर, ड्रेसर, क्लीनर, चेन ल्यूब एंड रियर ब्रेक पैड। इट ऑल कॉस्टेड अराउंड 3500, बट उसके बाद क्योंकि दे डिडंट हैव द फ्रंट ब्रेक पैड्स, तो ये मैंने एक हफ्ते बाद लगवाए हैं एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 3000। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पैड की बात करी जाए तो फ्रंट और रियर मिला के अराउंड 6000 रुपीज़ लग गए। और उन्होंने इंजन ऑयल चेंज नहीं करा बिकॉज दे सेड कि आपका इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल सही है, अभी एड ऑन करने की जरूरत है नहीं। एंड सिंस आई वाज रियली क्लोज टू 10,000 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर्स हो गए थे मेरी बाइक के, 5000 किलोमीटर पे बाइक सर्विस हो जानी चाहिए। सो दे सेड कि अभी टॉपअप कराने से अच्छा है कि 10,000 किलोमीटर पे आओ, सीधा ऑयल चेंज करते हैं आपका। तो सर्विस का कॉस्ट मेरे को मोटा मोटा पड़ा 6000 समथिंग, 6500 के आसपास मान लेते हैं। प्लस इसके अलावा राइडिंग बूट्स लिए मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो। ये मैंने राइडिंग बूट्स लिए हैं रॉयल एनफील्ड से, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कभी अवेलेबल होंगे शोरूम पे, और अब अवेलेबल हैं। और जैसे ही अवेलेबल हुए मैंने तुरंत ही उठा लिए, दिखाता हूँ मैं। So this is Royal Enfield waterproof riding boots. These riding boots are really good. मैंने थोड़ी देर के लिए पहने और not only they feel good but इनके प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा है। सामने स्टील टो है, इधर साइड पे प्रोटेक्शन है, ये पूरा एरिया प्रोटेक्टेड है। एंड देन द वाइट लाइंस यू आर सीइंग, ये रिफ्लेक्टिव है। प्लस एक हुक भी दिया है टू पिक द बूट अप। प्लस बूट्स और नकल गार्ड, इन दोनों की कॉस्ट पड़ी है अराउंड 13,000 की। सो द राइडिंग बूट्स एंड द हैंड गार्ड्स दे कॉस्टेड मी 13,100 समथिंग। तो हमारी नेक्स्ट जो राइड होने वाली है, वी आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी, लाइक टू द एंड ऑफ द रोड। इस बार मजा आने वाला, बहुत ही लंबी राइड होने वाली है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली मैं निकल भी जाऊंगा। तो क्या राइड है, कितना डिस्टेंस है, तो क्या लगेज में लेके जा रहा हूँ, कितना डिस्टेंस है, तो सारी डिटेल जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो। बाय बाय।